जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 12 का है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? कोई भी एक ओपेक मटेरियल जैसा कि ग्लास या प्लास्टिक है, इसको हॉलो स्फीयर लें, उसकी वन साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, किसी भी मटेरियल के साथ कोटिंग या पेंट कर दिया जाता है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। अगर ये आपके पास एक ओपेक मटेरियल है, ग्लास है या प्लास्टिक है, इसकी वन साइड को पॉलिश कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो सेकंड जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टिव होती है। सेकंड आपके पास क्या होती है? पॉलिश होती है। तो इसको आप मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं? अगर आपके पास कोई भी एक hollow shape, a mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror. इसमें वन साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, सेकेंडली आपके पास जो साइड होती है वो रिफ्लेक्टिव होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अच्छा, आपके पास ये जो पेंट होता है या कोटिंग मटेरियल होता है, ये आपके पास खास मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सिल्वर या रेड लेड ऑक्साइड होता है। रेड लेड ऑक्साइड या सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे आपके पास क्या होती है? वन साइड पॉलिश्ड होती है और सेकेंडरी साइड आपके पास क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। A mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called the spherical mirror. In a spherical mirror, one of two curved surfaces is coated with a thin layer of silver, followed by a coating of red lead oxide paint. Thus, one side of the spherical mirror is opaque and the other side is highly polished reflecting surface. Depending upon the nature of reflecting surface, there are basically two types of spherical mirror: concave mirror and convex mirror. In a concave mirror, inner side is reflecting and outer side is polished. यहाँ पे क्या होता है? outer side आपके पास क्या होती है? इसको पॉलिश कर दिया जाता है, inner side आपके पास रिफ्लेक्टिव होती है। तो लाइट की रेज यहाँ पे जाकर स्ट्राइक करती है तो वापस होती है, इसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं। यहाँ से लाइट की रेज अगर आ रही है तो ये क्या होता है? एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज कर जाती है, इस पॉइंट पर आकर के लाइट रेज कन्वर्ज कर जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आउटर साइड और कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसको आप दूसरे अल्फाज में जो है वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये डाइवर्जिंग होता है, यहाँ से इनर साइड पॉलिश होती है और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। यहाँ लाइट रेज अगर आप स्ट्राइक करती हैं तो ये आपके पास डाइवर्ज हो जाती हैं, ये डाइवर्ज हो जाती हैं। और इसके बाद देखें जरा नेक्स्ट में है कि एक पॉइंट के पास ये सेंट्रल पॉइंट, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये पोल होता है ये वाला पॉइंट, और ये सेंट्रल पॉइंट और ये लाइन एक्सिस में क्रॉस कर रही होती है, इसको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज सेंट्रल पॉइंट होता है। और इसके साथ है रिफ्लेक्टिंग a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है और आउटर साइड पॉलिश्ड है, तो ये आपके पास concave mirror होता है। and a spherical mirror whose outer curved surface is reflecting. outer side reflecting है, inner polished है, तो ये आपके पास कौन सा होगा? convex mirror होता है। और in convex mirror the size of the image is always smaller than the object. convex mirror में आपके पास image का size हमेशा smaller होता है। only virtual and erect image is formed by the इसमें virtual image बनेगा, क्योंकि ये lines जो होती हैं ये हमेशा diverge हो जाती हैं, लाइन रेस हमेशा
डाइवर्ट हो जाती हैं। और अगर इसको आप बैक साइड में डरा करके लेकर के जाएं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जाकर के ये लाइन स्ट्राइक करती हैं, जो कि रियलिटी में आपके पास नहीं होती, लेकिन इसका अक्स ये होता है, ये आपको रिएक्ट करता है। तो फिर आप इसके लिए कह सकते हैं, इसके लिए इमेज हमेशा आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। अगर हम बात करते हैं रियल और इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए रियल एंड वर्चुअल। अगर ये लाइंस एक पॉइंट पर स्ट्राइक करते हैं, ये रियल बनता है, और अक्सर बात इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वर्चुअल इमेज भी बन जाता है। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ spherical mirror is also called the vertex। तो ये पोल आपके पास है जो सेंटर लाइन होती है, इसको दूसरे लफ्ज में आप वर्टेक्स भी कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ spherical mirror is a part of a sphere। The center of this sphere is called center of curvature। ये सेंटर पॉइंट या दूसरे लफ्ज में आप ये कह सकते हैं, अगर ये आपके पास hollow sphere है तो इसका ये जो सेंटर होता है इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास ये सी है और पोल आपके पास ये पोल है, तो इनको जो ज्वाइन करती हुई लाइन आती है इसको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। Principal focus, after reflecting from a concave mirror, rays of the light parallel to the principal axis converge to a point F. This is called the principal focus। यहाँ से लाइट रेज अगर यहाँ से देखें, मैं ये डायग्राम आपको दोबारा बनाकर दिखा देता हूँ। अगर ये आपके पास एक कन्वेक्स कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में क्या होता है कि लाइट रेज यहाँ पे पॉली सरफेस है, यहाँ पे है, और ये वापस क्या करती है? स्ट्राइक इसी पॉइंट में वापस चले, ये यहाँ पे जाती है, ये यहाँ पे वापस। इसी तरह तो ये तमाम लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर जाकर के कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद फोकल पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहा जाता है, फोकल लेंथ। तो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये यहाँ के लिए यूज की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ focus of the concave and the concave mirror, concave and convex mirror। The focus lies behind the mirror। convex में क्या होता है? behind the mirror होता है। convex के लिए क्या होता है? behind the mirror। mirror आपके पास यहाँ पे इसके behind होता है, और focus in the front of the mirror। तो यहाँ आपके पास front of the mirror focus होता है। and focus is virtual as the ray of the light traveling appear to come from the focus। इसमें real होती है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं इसके लिए real as the focus light of reflecting converging at the focus। दोनों के लिए यहाँ इसके लिए real virtual होती हैं और इसके लिए आपके पास real होती हैं, और यहाँ तक ये आपके पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट होती है इमेज फॉर्मेशन। तो ये आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक आज के लिए हमारे पास टॉपिक क्या था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, और फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और कनकेव मिरर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस है, और प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। तो ये तमाम डेफिनेशंस आपके पास बेटा यहाँ से समझा दिया है, और बाकी आपके पास यहाँ डेफिनेशंस कंप्लीट लिखी हैं, या अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट करनी है।